वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। हम आज यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 के लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आप प्रीवियस लेक्चर यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 से नहीं देखे हैं तो आप जाइए, आप उस लेक्चर को देखिए, उसके बाद यहाँ पे आप आइएगा तो आपको समझ में आएगा। इससे पहले मैंने यूपी ट्रिपल एससी 2021 पेट 2021 के लिए मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने पहले वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट में कितने क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से आएंगे, फिर दूसरे वीडियो में मैंने आपके भारतीय इतिहास, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन, भूगोल से रिलेटेड वो कौन कौन से पर्टिकुलर टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, उस टॉपिक को मैंने एक्सप्लेन किया था। और मैं आपको बताया था लगभग 50 to 55 मार्क्स आई विल कवर फॉर द पेट 2021। मैं आपको 50 से 55 मार्क्स का क्वेश्चन या 50 से 55 क्वेश्चन या 50 से 55 मार्क्स जो भी कह लीजिए, मैं आपको कवर कराऊंगा। उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ाते हुए आज इंडियन हिस्ट्री को मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें आपको प्रत्येक पर्टिकुलर टॉपिक को लगभग एक वीडियो में मैं कवर कराऊंगा। और ट्रस्ट मी, उस वीडियो से आपके एक भी क्वेश्चन आउट नहीं होंगे। उम्मीद और ट्रस्ट हम पे कीजिए, विश्वास कीजिए, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएंगे। और इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें और आप 60 नोट्स बनाएं, ताकि आप परीक्षा में जाने से पहले 1 वीक पहले आप अपने 60 नोट्स को इजीली रिवीजन कर सके, ताकि आप कम से कम टाइम में मैक्सिमम आप रिवाइज करके अच्छे से अच्छे स्कोर को अचीव कर सकते हैं। तो आइए उसी लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, आप नहीं देखें तो प्रीवियस लेक्चर जाइए। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 का सिलेबस मैंने चैप्टर वाइज और पर्टिकुलर टॉपिक वाइज मैंने एक्सप्लेन किया, जिसमें मैंने भारतीय इतिहास के टॉपिक को मैंने समझाया था। जिसमें पहला टॉपिक था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता, सारी एक ही सभ्यता हैं। अलग अलग शहर थे, उनके नाम पे अलग अलग नामों से उसी सभ्यता को जानी जाती है। ये सब सिंधु नदी की घाटी के आसपास ये सभ्यताएं उभरी थी। उसी सीरीज को आज आगे बढ़ाते हुए फैक्ट से रिलेटेड, आप जानते हैं पेड एग्जामिनेशन होने वाले हैं, ग्रुप सी के जॉब हैं और उससे रिलेटेड केवल फैक्ट ही पूछे जाने के चांसेस हैं। तो इसलिए आप इसमें जितने भी फैक्ट हैं आप इसे मेमोराइज करें, नोट डाउन करें और उसके बाद देखें आप कितना अच्छा मार्क्स अचीव करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैं यहाँ पे जो नोट डाउन किया हूँ, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आपको एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। सारे के सारे पॉइंट काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट, वाइटल इंपॉर्टेंट है। आपको एक बार इसे नोट डाउन करके 1-2 बार रिवाइज करना है या वीडियो को 2 बार देखना है, तो आपको कंप्लीटली तैयार हो जाएगा। ये स्टार्ट करते लेक्चर सीरीज को। सिंधु घाटी सभ्यता को टाइम निर्धारित करने के लिए रेडियो कार्बन C14 मेथड, रेडियो कार्बन मेथड आप जानते हैं, इसके द्वारा निर्धारित किया गया और बताया गया सिंधु घाटी की सभ्यता का जो डेट रहा है, जो कार्यकाल रहा है, टाइम रहा है 2350 BC से लेकर 1750 BC तक इसका समय रहा है। ठीक है, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट है, इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सभ्यता में हमको जो भी हमको लिपि मिली है वो लिपि हम पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। ऐसी सभ्यता जिसकी लिपि तो है लेकिन वो लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई, इसलिए उसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। दूसरा, व्हीलर ने, मार्टिमम व्हीलर एक पुरातत्वविद हैं, इन्होंने इसे सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश कहा। मार्टिमम व्हीलर सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश बताते हैं किस सभ्यता को? सिंधु घाटी सभ्यता को। 2 फैक्ट। नेक्स्ट फैक्ट है जॉन मार्शल सिंधु सभ्यता का प्रयोग सबसे पहले करने वाले पुरातत्वविद थे। जॉन मार्शल पहली बार सिंधु सभ्यता का प्रयोग करते हैं अपने वर्ड्स में। ठीक है, उसके बाद सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी, भारतीय पुरातत्वविद आप जानते हैं, दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की। ठीक है, सिंधु सभ्यता को कांस्य युग में भी रखा जाता है। सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता में कितने प्रजाति के लोग पाए जाते थे? यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप बोलेंगे सिंधु सभ्यता में 4 प्रजाति के लोग पाए जाते थे, जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम संख्या किस प्रजाति की थी? भूमध्य सागरीय प्रजातियों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। उसके बाद प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, उसके बाद मंगोलायड और लास्ट में अल्पाइन। ये 4 प्रजाति के लोग पाए जाते थे, भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, मंगोलायड, अल्पाइन। ठीक है, अब जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक्सपांसन था, उसका जो विस्तार था, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम, उस विस्तार को देख लेते हैं। और उस विस्तार के जो लास्ट पॉइंट पे जो सिटी रहा है उसको देख लेते हैं, जो जगह रहा है। तो सबसे उत्तर में मांदा जम्मू कश्मीर में पड़ता है,
उत्तरी, सबसे उत्तरी बिंदु सिंधु घाटी सभ्यता का मांदा, सबसे दक्षिणी बिंदु दैमाबाद महाराष्ट्र में है, सबसे पश्चिमी बिंदु सुतकांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ में है। सबसे उत्तर में मांदा, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में। ठीक है, इतना फैक्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नीचे का फैक्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में 6 सबसे बड़े नगर थे, 6 सबसे बड़े शहर थे। ये 6 शहर को आपको नाम याद रखना काफ़ी जरूरी होता है। पहला है मोहनजोदाड़ो, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है लोथल, चौथा है धौलावीरा और पांचवा है चनहुदड़ो और कालीबंगा। 6 शहर थे, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा, चनहुदड़ो, कालीबंगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में घरों के जो दरवाजे थे 90% घरों के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे, यानी घर के जो दरवाजे थे मेन रोड पे ना खुल के पीछे साइड की ओर खुलते थे। और लोथल एकमात्र ऐसा शहर था जहां पे जो लोगों का दरवाजा था वो मुख्य सड़क की तरफ खुलता था। लोथल एकमात्र ऐसा शहर था सिंधु घाटी सभ्यता में जहां पे घरों के दरवाजा सड़क के मुख्य किनारे पे खुलते थे, यानी मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। नेक्स्ट फैक्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। काफी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। ठीक है, माप की इकाई सिंधु घाटी सभ्यता में 16 के अनुपात में, 16 के रेशियो में, 16 के अनुपात में माप की इकाई थी सिंधु घाटी सभ्यता में। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त अन्ननागार सबसे बड़ी इमारत है। सिंधु घाटी सभ्यता की कोई सबसे बड़ी जो बिल्डिंग है वो अन्ननागार है। कहाँ पे है? मोहनजोदाड़ो में है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो से सील मिला है, सील पे मूर्ति मिला है, मूर्ति का उस पर चित्र बनाया गया है। उस मूर्ति पे किसका चित्र है? पशुपतिनाथ का चित्र है। पशुपतिनाथ के चित्र के चारों ओर कुछ जानवर है जिसमें हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदाड़ो शहर में एक सील मिला है, उस सील पे मूर्ति बना है। मूर्ति पशुपतिनाथ जी का मूर्ति है और उसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंस की आकृतियां बनी हुई है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता से ही नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांस्य से रिलेटेड जो मूर्तियां होती थी बनाने में काफी एक्सपर्ट थे, तो मोहनजोदाड़ो से उन्हें नर्तक की कांस्य मूर्ति मिली है। कहां से? मोहनजोदाड़ो से। नेक्स्ट बढ़ते हैं फैक्ट की तरफ। यहाँ पे है, सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक थी। सिंधु घाटी की सभ्यता की जितने भी लिपि मिले हैं, अधिकतर लिपि क्या है? उसमें चित्र बनाया गया है और चित्र के साथ साथ भाव उसमें दिखाया गया, यानी चित्रात्मक, यानी भाव चित्रात्मक शैली है। और वो शैली दाएं से बाएं लिखी जाती थी, पुनः बाएं से दाएं, यानी ये सर्किल चलता रहता था, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। हमने देखा नगर का विकास ग्रिड पद्धति पर किया गया था। नगर का विकास ग्रिड पद्धति पे किया गया था। ग्रिड पद्धति क्या होता है? ग्रिड पद्धति 90 डिग्री एंगल पे होता है। आप देख रहे होंगे एक जालीनुमा आकृति पे शहर बना होता है और प्रत्येक शहर के एक 90 डिग्री एंगल पे मिलते थे, कटते थे, रास्ते भी ऐसे थे। तो नगर का विकास कहाँ किया गया था? ग्रिड पद्धति पर विकास किया गया था। हमने इस साइड के सारे फैक्ट को कवर किया। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का एक्सपांसन, हड़प्पा सभ्यता का एरिया कितना था? 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। आज भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है और सिंधु घाटी सभ्यता सोच लिए कितनी बड़ी थी, उसका क्षेत्रफल 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर था। और नगर नियोजन जो था, जो सिटी की जो प्लानिंग थी, उस प्लानिंग का शेप कैसा था? रेक्टेंगल था, आयताकार था। उसका शेप कैसा था? आयताकार था। आगे बढ़ते हैं। वहां पे मोहर मिले हैं। मोहर पे एक सींग वाला पशु का अंकन मिलता है। वहां पे जो मोहर मिले हैं उस मोहर पे एक सींग वाला पशु का अंकन मिलता है। जूते हुए खेत एवं नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग कालीबंगन में हुआ है। कालीबंगन में जूते हुए खेतों का साक्ष्य मिला है और ईंट पे नक्काशीदार वहां पे पेंटिंग किया गया है या नक्काशीदार उस पे कढ़ाई किया गया ईंटों पे। कहाँ मिला है? कालीबंगन में। लोथल एवं कालीबंगन में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पे? याद रखिएगा, लोथल एवं कालीबंगन में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। अब फिर से लोथल एवं चनहुदड़ो से मनके बनाने के साक्ष्य मिले हैं। लोथल एवं चनहुदड़ो से मनके बनाने के साक्ष्य मिले हैं।
मिठास के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शहद का इस्तेमाल करते थे। अगर क्वेश्चन आ जाए क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिठास का इस्तेमाल करते थे और उस मिठास का इस्तेमाल किस चीज़ से करते थे, तो आप लगाइएगा शहद का इस्तेमाल करते थे। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिलते हैं। रंगपुर और लोथल ये दो जगह हैं जहाँ से चावल के दाने मिले हैं। इससे क्या मालूम होता है, चावल की कृषि होती थी, चावल की खेती होती थी। लोथल एवं रंगपुर से चावल के दाने मिले हैं। नेक्स्ट, सूरकोटदा, कालीबंगन एवं लोथल से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। एक बार और, सूरकोटदा, कालीबंगन, लोथल, ये सूरकोटदा, कालीबंगन, लोथल से घोड़े के अस्थि पंजर का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट, मेसोपोटामिया के जो अभिलेख हैं उस अभिलेख में मेलुहा शब्द का जिक्र किया गया है। बाय द वे क्वेश्चन आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड मेलुहा, मेलुहा से आप क्या समझते हैं, तो उसमें दिया है सिंधु घाटी सभ्यता से मेलुहा का अर्थ लिया जाता है। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उसमें मेलुहा शब्द से तात्पर्य सिंधु घाटी की सभ्यता से लिया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में लाल मृदभांड, लाल बर्तन का इस्तेमाल किया गया था उस पर कलर के रूप में। उत्तर वैदिक काल में चित्रात्मक धूसर शैली का इस्तेमाल किया गया था। मौर्य युग के काल में उत्तरी काले पॉलिश, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश, मतलब हड़प्पा में लाल, उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर भांड और मौर्य युग में उत्तरी काले पॉलिश की वहाँ पे बर्तन जो होते थे मृदभांड थे उनका जो उस पर कलर दिया गया था, उस पर आकृति बनाया गया था, उससे रिलेटेड। एक महोदय हैं, उनका नाम है पिग्गट महोदय। पिग्गट महोदय कहते हैं हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी वो कहते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो को विस्तृत साम्राज्य की राजधानी कहते हैं। यदि क्वेश्चन आ जाए पिग्गट महोदय ने किन सिंधु घाटी सभ्यता किन दो बड़े शहरों को जुड़वा राजधानी कहा, तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो शहरों को पिग्गट महोदय ने विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। सिंधु सभ्यता के लोग जो धरती था उसी को उर्वरता की देवी मानते थे और वृक्ष पूजा और शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य मिले हैं। वहाँ पे वृक्ष पूजा और शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य मिले हैं। और एक बात ध्यान रखिए, जो स्वास्तिक का चिन्ह होता है ऐसे होता है, हमको याद नहीं आ रहा है, ऐसे, हाँ ऐसे कुछ होता है स्वास्तिक का चिन्ह। ठीक है, स्वास्तिक का चिन्ह का जो साक्ष्य है कहाँ से मिला है, आपके सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिला है। और मंदिर के अवशेष कहीं नहीं मिले। कई बार क्वेश्चन आ गया है क्या सिंधु घाटी के सभ्यता में मंदिर के अवशेष मिले हैं, क्या वहाँ पे मंदिरों में पूजा होती थी? नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के अवशेष नहीं मिले। हालांकि वृक्ष पूजा और वहाँ पे शिव जी की पूजा का साक्ष्य मिला है। ये हमने कवर कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मातृदेवी की उपासना प्रचलित थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक मातृत्मा क्या बोलते हैं, मातृदेवी की उपासना वहाँ पे काफ़ी प्रचलित थी। यानी कह सकते हैं वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं की जो स्थिति थी काफ़ी अच्छी थी, तो इसलिए वहाँ पे महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा श्रेय दिया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में। और मातृतात्मक समाज था वो, यानी माताओं को वहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब पूजनीय माना जाता था। ठीक है, कुबड़ वाला साँड़ को काफ़ी वहाँ पे रिस्पेक्ट मिलता था। कुबड़ वाला साँड़ को वहाँ पे लोग पूजा भी करते थे और पूजनीय था। सैंधव सभ्यता में सूती एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग किया गया है। जी हाँ, किया गया है। बाय द वे क्वेश्चन आ जाता है क्या सिंधु घाटी सभ्यता में सूती और ऊनी वस्त्र का प्रयोग किया गया? जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में सूती और ऊनी वस्त्र का प्रयोग किया गया है। आज एक और फैक्ट, कालीबंगन एकमात्र ऐसा हड़प्पा कालीन स्थल था जहाँ पे निचले शहर के किला का घिरा हुआ था। एक्चुअली में क्या होता था, सिंधु घाटी सभ्यता में दो टाइप के महल बनते थे। एक तो ऊंचाई पे जहाँ पे एलाइट फैमिली सिर्फ उच्च वर्ग के लोग रहते थे। एक नीचे का किला होता था, यहाँ पे निम्न वर्ग के लोग रहते थे, कृषक, भूमिहर, किसान और व्यापारीगण, छोटे छोटे गरीब लोग नीचे रहते थे। तो जो ऊपर वाले जो लोग रहते थे उनके वहाँ किले की घिरावट, किले से चारों ओर घेर दिया जाता ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे, सुरक्षित रहे। लेकिन नीचे वाले जो लोग थे, जितने बड़े बड़े शहर हम यहाँ पे 6 बताए थे, उनके शहर को नहीं घेरा जाता था। लेकिन मात्र कालीबंगन एक ऐसा हड़प्पाकालीन स्थल था जहाँ पे निचला शहर भी किला से घिरा हुआ था। याद रखिएगा। धौलावीरा में स्टेडियम एवं जलाशय के
साक्ष्य मिले। कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं, धौलावीरा में स्टेडियम और क्या आपका स्विमिंग पूल के साक्ष्य मिले हैं? जी हाँ, धौलावीरा में स्टेडियम और जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। प्रदा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति प्रचलित थी? हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रदा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति उस समय भी प्रचलित थी। शव को जलाने तथा दफनाने की विधियां वहाँ पे 2 विधि प्रचलित थी। शव को जलाना है और दफनाने की 2 विधियां वहाँ पे प्रचलित थी। लोथल एवं कालीबंगन 2 ऐसे शहर हैं, लोथल एवं कालीबंगन 2 ऐसे शहर हैं जहाँ पे 2 युग में यानी हस्बैंड वाइफ की समाधि एक साथ मिली, यानी 2 कंकाल मिले हैं लोथल एवं कालीबंगन में, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ को दोनों के कंकाल एक साथ मिले हैं, यानी वहाँ पे युग्म वहाँ पे मतलब कपल के वहाँ पे मिले हैं। आग में पक्की ईंटें को पकाने का टेराकोटा कहा जाता था। आग में जो पक्की ईंटें पक जाती हैं उसको टेराकोटा कहा जाता है। हड़प्पा संस्कृति की सबसे ज़्यादा आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा सर्वाधिक स्थल कहीं से मिले हैं? गुजरात राज्य में। आफ्टर इंडिपेंडेंस हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड सबसे ज़्यादा स्थल किस राज्य में मिले हैं? गुजरात में मिले हैं। लोथल एक बंदरगाह था, काफ़ी फेमस। लोथल एक बंदरगाह था। मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, आप जानते होंगे। मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। कुछ और फैक्ट हैं, हम देख लेते हैं। सिंधु जो लिपि है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, उस लिपि में कुल 64 मूल चिन्ह का इस्तेमाल किया गया। वहाँ पे 64 वहाँ पे मूल चिन्ह हैं और उसके साथ साथ 250 से लेके 400 से ज़्यादा अक्षर हैं। किसमें? सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि थी उसमें। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लेखन शैली है उसका वैज्ञानिक नाम वाउस ट्रफेंडम कहा जाता है। बाय द वे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, वाउस ट्रफेंडम शब्द का संबंध किससे है? सिंधु घाटी सभ्यता, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और मेसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेरियन की सभ्यता। तो आप उसमें सिंधु घाटी की सभ्यता ऑप्शन में है तो सिंधु घाटी की सभ्यता लगाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लेखन शैली है उसका वैज्ञानिक नाम वाउस ट्रफेंडम है। लिपि में मछली चिन्ह का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया गया है। जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उसमें मछली चिन्ह का इस्तेमाल मैक्सिमम टाइम्स किया गया है। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश को लेके काफ़ी ज़्यादा मतभेद हैं। बहुत लोग उसको विनाश का कारण आर्थिक मानते हैं, कोई लोग बाढ़ मानते हैं, कई लोग सुनामी मानते हैं, कई लोग आपस में कलह के कारण मानते हैं। ठीक है, वो अलग अलग है। आर.एल. स्टीन, ए.एन. घोष जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज के कहते हैं। क्लाइमेट चेंज हुआ था तो क्या हुआ? वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता तबाह हो गई, नष्ट हो गई। डी.आर. साहनी कहते हैं बाढ़ आने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता बर्बाद हो गई। ठीक है, कुछ और फैक्ट हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुछ चीज़ें विदेश से आयात करते थे, खरीदते थे। वो कौन सी चीज़ें हैं? तांबा कहाँ से खरीदा जाता था? किस प्रदेश से और किस देश से? तांबा खेतड़ी राजस्थान के, खेतड़ी से पाकिस्तान के बलूचिस्तान, पहले भारत का ही अंग था, वहाँ से तांबा की आयात किया जाता था। चांदी कहाँ से आयात किया जाता था? अफगानिस्तान और ईरान से, अफगानिस्तान और ईरान से। सोना कहाँ से आयात किया जाता था? कर्नाटक और अफगानिस्तान से और ईरान से, कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान। टीन कहाँ से किया जाता था? अफगानिस्तान और ईरान से। गोमेद कहाँ से किया जाता था? सौराष्ट्र से। लाजवर्द कहाँ से किया जाता था? मेसोपोटामिया से। सीसा कहाँ से किया जाता था? ईरान से। फ्रेंड्स, ये रहे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड अब तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए वन लीनियर फैक्ट या कथन के अकॉर्डिंग इसको चेंज करके पूछे गए फैक्ट थे। इससे बाहर यूपी SSC पेट 2021 में इससे बाहर नहीं आएगा। उसके साथ साथ लेखपाल वीडियो तमाम ग्रुप सी के जितने भी कैटेगरी के जॉब होते हैं या अपने स्टेट या अदर स्टेट किसी के बारे में बात कीजिए, इससे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता से बाहर फैक्ट नहीं पूछेंगे। क्योंकि आप अब तक के जितने भी इतिहास में एग्जाम हुए भारत के इतिहास में, और इतिहास जहाँ पे पूछा जाता है आप उसको उठा के देखें। इससे ज़्यादा आता है तो फिर हमें कहें। और ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट के लेक्चर आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। और एग्ज़ाम में जाने से पहले आप देखते हैं तो आपको पुनः एक बार और रिवाइज हो जाएगा, तो आप अच्छे से अच्छे उसमें एग्ज़ाम हॉल में परफॉर्मेंस करके आ सकते हैं। तो मैं आपसे यही आशा करता हूँ आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें
और सब्सक्राइब करें, तभी मैं इस लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा और पीईटी 2021 के कंप्लीट सिलेबस 55 या 50 से लेकर 60, 50 से 60 क्वेश्चन मैं सेल्फ पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं अन्य टीचर्स को मैं यहाँ पे आपको पढ़वाऊंगा, जिससे इंग्लिश, मैथ्स और उसके साथ साथ हिंदी मैं आपको यहाँ पे दूसरे टीचर से पढ़वाऊंगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखेंगे, लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलेंगे। ओके बाय।